हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मार्केट में जो भी मूव्स होते हैं, क्या वो सारे मूव्स रैंडम होते हैं या फिर वो किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं? और अगर वो मूव्स किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो क्या हम उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, हमें उन न्यूज़ को कितना वेटेज देना चाहिए, या फिर जो भी ट्रेंड्स होते हैं कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, और उन ट्रेंड्स में भी कितने फेजेस होते हैं, और उन फेजेस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम का क्या रोल है, उस वॉल्यूम के बेसिस पे हम अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन को कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। एंड अगर कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स अप ट्रेंड में है तो हम उसको कब तक बोलेंगे कि वो अप ट्रेंड में है, या फिर वो रिवर्सल लेने वाला है, या फिर रिवर्सल ले चुका है। सो इन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है डाउ थ्योरी में। सो डाउ थ्योरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चार्ल्स डाउ ने अराउंड 1900 के आसपास एक थ्योरी का प्रपोजल दिया, और इस थ्योरी में उन्होंने 6 इम्पॉर्टेंट रूल्स को हाईलाइट किया। उन सारे रूल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम उन रूल्स पे चलते हैं, वन बाय वन देखते हैं कि वो सारे रूल्स क्या हैं। राइट। सो यहाँ पे डाउ थ्योरी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। सो ओरिजिन, सो आइडियाज डिराइव्ड बाय चार्ल्स एस डाउ। ऑब्वियसली इस पे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। एंड देन डाउ थ्योरी में डाउ ने एग्जांपल लिया डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का एंड डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज का। ये दो मेजर इंडिसेस हुआ करते थे 1900 के आसपास। सो डाउ थ्योरी में इंपॉर्टेंट 6 रूल्स हैं, या फिर आप 6 टेनेट्स भी बोलते हैं, 6 प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हो, 6 सिद्धांत भी बोल सकते हो। तो अब हम उन रूल्स पे वन बाय वन चलेंगे और उसका मतलब समझेंगे। सो द फर्स्ट रूल इज मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब इन अदर वर्ड हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइस इज एवरीथिंग। राइट। जो भी प्राइस हाईलाइट हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का या फिर इंडेक्स का, उस प्राइस में जो भी न्यूज़ है, चाहे वो पॉलिटिकल न्यूज़ हो, या फिर उसके अर्निंग से रिलेटेड न्यूज़ हो, या फिर उसका क्वार्टरली रिजल्ट आया हो, या फिर उसका एनुअल रिजल्ट आने वाला हो, जितने भी सारे न्यूज़ हैं, जितने भी पब्लिक डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उन सारे न्यूज और जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बाद वो प्राइस डिसाइड हुआ है, और उसके बाद वो प्राइस डिस्प्ले हो रहा है आपके टर्मिनल पे। राइट। सो ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन, चाहे वो फंडामेंटल्स हो, या फिर न्यूज़ से रिलेटेड हो, या फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो, वो सारे के सारे न्यूज ऑलरेडी आपके प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सो दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी आपको दूसरे शब्दों में आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्राइस इज एवरीथिंग। राइट। आपको न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको अगर वो न्यूज़ मिल रहा है तो वो न्यूज़ इसका मतलब हर किसी के पास आ चुका है। राइट। सो न्यूज़ के बेसिस पे अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट में किसी भी टाइम जा सकता है। राइट। सो फॉर एग्जांपल, सपोज किसी भी स्टॉक का, सपोज इन्फोसिस है, उसका रिजल्ट कोई अनाउंसमेंट होने वाला है आफ्टर 2 मंथ्स, और अगर उस अनाउंसमेंट का ये पता चल गया कि वो अनाउंसमेंट पॉजिटिव होने वाला है, तो हो सकता है कि आज से ही उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जिस दिन न्यूज़ पब्लिक डोमेन में अनाउंस हो जाएगा, हो सकता है उसी दिन वो टॉप टॉप लगाए और उसके बाद वो सीधे वहीं से गिरना शुरू हो जाए। राइट। सो जो भी प्राइस है वो ऑलरेडी सारे न्यूज़ को अकोमोडेट करके आगे बढ़ रहा है। राइट। सो द फर्स्ट रूल आपका ये है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। एंड देन सेकेंड रूल है दिस वन, द मार्केट हैज़ 3 ट्रेंड्स। राइट। सो प्राइमरी ट्रेंड्स, जिसको मेजर ट्रेंड भी बोलते हैं, एंड देन सेकेंडरी या इंटरमीडिएट ट्रेंड, एंड देन माइनर माइनर, और इसको शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बोलते हैं। राइट। सो प्राइमरी ट्रेंड्स मीन्स फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स। राइट। कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक जो ट्रेंड चलता है, दैट इज कॉल्ड मेजर ट्रेंड और प्राइमरी ट्रेंड। एंड सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है? प्राइमरी ट्रेंड के अंदर ही कुछ जो फ्लक्चुएशंस होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी ट्रेंड को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये ट्रेंड आपका कुछ वीक से लेके कुछ मंथ मंथ तक चल सकता है। राइट। एंड देन माइनर ट्रेंड फ्रॉम फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स, कुछ दिनों से लेके कुछ वीक तक जो है ये चल सकता है। राइट। सो ये हो गया आपका, द मार्केट हैज़ 3 ट्रेंड्स, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड। सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी इन्वेस्टर ट्रेडर को? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई द मेजर ट्रेंड, दैट इज प्राइमरी ट्रेंड, एंड देन आफ्टर हम सेकेंडरी ट्रेंड पे जाते हैं, माइनर ट्रेंड पे जाते हैं, और अकॉर्डिंगली हम
अपने डिसीजन को इम्प्रूव करते हैं बेस्ड ऑन दीज ट्रेंड्स। एंड देन थर्ड रूल है प्राइमरी ट्रेंड हैज़ 3 फेजेस, राइट। प्राइमरी ट्रेंड हो सकता है कि प्राइमरी ट्रेंड क्या हो सकता है, या तो वो बुलिश होगा या तो वो बियरिश होगा। सो सपोज प्राइमरी ट्रेंड आपका बुलिश है, मार्केट बुलिश मीन्स कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। सो उसमें कितने फेजेस हो सकते हैं, कितने फेजेस हो सकते हैं? एक्यूमुलेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सो एक्यूमुलेशन फेज जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो भी है, जो स्मार्ट मनी है, वो क्वाइटली स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं बिना प्राइस को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किए, राइट। एक रेंज बाउंड मार्केट होता है और उस रेंज बाउंड में थोड़े टाइम के लिए प्राइस ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, एंड सो ऑन। सो हो सकता है कई महीनों तक वो फेज चलता रहे, कई मंथ तक वो फेज चल सकता है। एंड देन आफ्टर एक ब्रेकआउट होता है जब भी, एंड देन वो जो रेंज ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद पब्लिक का पार्टिसिपेशन वहाँ से स्टार्ट होता है। पब्लिक को लगता है कि यहाँ तो ब्रेकआउट हो गया है एंड अब हम इंटर करेंगे। सो उस केस में जो भी रिटेल ट्रेडर्स बोल सकते हैं, वो लोग वहाँ पे अपने एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं, राइट। और फिर वहाँ पे प्राइस भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन फेज मींस एकोमुलेशन फेज पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने एक बेस रेडी किया, बेस रेडी करने के बाद उसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद फिर पब्लिक का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ। पब्लिक पार्टिसिपेशन के बाद प्राइस और ऊपर जाता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, तो एक फोमो क्रिएट होता है। फोमो क्रिएट होता है तो जो लोग इंटर नहीं किए होते वो भी स्टार्ट एंट्री अपना स्टार्ट करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे एक कुछ स्टॉप जैसा बनता है, और फिर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, जो स्मार्ट मनी है वो जो है अपने स्टॉक्स को या शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो लेट एंट्री ले रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। सो ये फेज हो गया एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये बुलिश ट्रेंड की बात हो रही है यहाँ पे। एंड बियरिश में इसका जस्ट अपोजिट। सो एंड देन आपका है फोर्थ रूल, एवरेजेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर। सो ये जो थ्योरी जब प्रपोज किया गया तो उस टाइम पे चार्ल्स डाउ ने दो इंडेक्सेस का एग्जांपल लिया था, डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज एंड डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। इन दोनों को एग्जांपल लेते हुए इन्होंने ये बताने का ट्राई किया कि अगर दोनों इंडेक्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम मार्केट को एक हेल्दी मार्केट बोल सकते हैं। मीन्स दोनों इंडेक्स अगर सेम डायरेक्शन में, मीन्स अगर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अगर बुलिश है, सो इन दैट केस डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज वो भी बुलिश होना चाहिए टू कंफर्म द ट्रेंड। अदरवाइज अगर एक इंडेक्स अप ट्रेंड में है और दूसरा इंडेक्स कहीं ना कहीं उसके अपोजिट मूव कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक सस्पिशियस सिचुएशन क्रिएट होती है ऐसे टाइम पे, तो उसको आप एक हेल्दी ट्रेंड नहीं बोल सकते हैं, राइट। सो अगर इसी पॉइंट को अब अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर निफ्टी जो है बुलिश है तो बैंक निफ्टी भी, अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अगर दोनों बुलिश है तो आप ये बोल सकते हो कि ये एक हेल्दी ट्रेंड है। बट एट द सेम टाइम अगर निफ्टी जो है बुलिश है एंड बैंक निफ्टी जो है कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में है या फिर थोड़ा सा वीक है, तो उस केस में आप थोड़ा जो है अलर्ट होने का टाइम होता है ऐसे ऐसे सिचुएशन में, right? So market trend is considered valid only when different market indices or averages confirm the same direction, right? So ये fourth point है। And then fifth point is volume confirms the trend, right? इस particular point का मतलब क्या है कि volume means what? Number of stocks traded in a particular period, means 1 hour में कितने stocks का buying या selling हुआ, या फिर 1 डे में कितने स्टॉक्स का बाइंग एंड सेलिंग हुआ, तो वो जो नंबर होता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। सो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, सो अप ट्रेंड के केस में अगर प्राइस बढ़ने के साथ साथ अगर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है तो वो एक हेल्दी अप ट्रेंड उसको आप बोल सकते हैं। और अगर सपोज कोई स्टॉक बढ़ रहा है और वो किसी पर्टिकुलर डे पे उसने जो है रेड कैंडल बनाती, तो अगर रेड कैंडल बनी है तो उस रेड कैंडल में वॉल्यूम कम होना चाहिए कंपेयर टू ग्रीन कैंडल, राइट। सो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ कि इन द केस ऑफ अपट्रेंड हायर वॉल्यूम ऑन अप डेज एंड लाइटर वॉल्यूम ऑन पुल बैक। पुल बैक मीन्स अपट्रेंड के केस में पुल बैक का मतलब क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं नीचे रेड कैंडल बना रहा है। एंड इन द सेम में डाउन ट्रेंड के केस में क्या है, डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस गिर रहा है तो उस पर्टिकुलर डे पे वॉल्यूम रिलेटिवली ज़्यादा होना चाहिए, और अगर वो प्राइस थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, मीन्स थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर डे पे वॉल्यूम कम होना चाहिए। सो ऐसे केसेस में वॉल्यूम का कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
राइट, लाइक अ वॉल्यूम कंफर्मेशन इंक्रीजेज रिस्क ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट्स। यस, अगर कहीं पे ब्रेकआउट हो रहा है और वहाँ पे लो वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वो हो सकता है कि एक फॉल्स ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेक डाउन हो, इन द केस ऑफ ब्रेक डाउन। राइट, सो अगर ब्रेक मीन्स, इसका इस पॉइंट का मतलब ये भी है कि कोई अगर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो रहा है और उस ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के साथ में अगर वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, सो वो एक करेक्ट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन माना जाता है। राइट, एंड देन पॉइंट नंबर 6, अ ट्रेंड रिमेन्स इन इफेक्ट अंटिल रिवर्सल। मीन्स इसका मतलब क्या है, आपने जो है न्यूटन्स के 3 रूल्स पढ़े होंगे। सो उस 3 रूल्स में जो फर्स्ट रूल था, सेकेंड रूल क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एंड थर्ड रूल्स एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन। एंड फर्स्ट रूल जो था, फर्स्ट रूल का मतलब क्या है कि कोई बॉडी अपने ही स्टेट में बने रहने का ट्राई करता है। मीन्स अगर वो किसी मोशन में है तो तब तक अपने उसी मोशन में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई अपोजिट डायरेक्शन से कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए। राइट, सो इसी पॉइंट को यहाँ पे आप मार्केट में कैसे बोल सकते हैं कि अगर कोई मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड में ही बना रहेगा अनटिल कि वहाँ पे कंप्लीट रिवर्सल हो जाए। राइट, सो कंप्लीट रिवर्सल होगा तभी आप उसको दूसरे ट्रेंड में कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वो अपने ही स्टेज में वो बना रहेगा, मीन्स वो अप ट्रेंड में ही बना रहेगा। राइट, सो ये पॉइंट्स हो गए। सो दीज आर 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट, जो कि डाउ थियरी से रिलेटेड है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन पॉइंट्स को हम अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन में कैसे यूज कर सकते हैं अपने फेवर में। राइट, सो फर्स्ट पॉइंट, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है कि आपको न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है न्यूज़ पे। राइट, बिकॉज प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 की बात हो गई। अब पॉइंट नंबर 2 से लेके पॉइंट नंबर 6, इनको आपको सीधे चार्ट रीडिंग के बेसिस पे समझना होगा डिटेल में। राइट, मीन्स प्राइमरी ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेकेंडरी ट्रेंड, माइनर ट्रेंड, इन सभी को पॉइंट्स को। राइट, सो इसके लिए हम चार्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे, चार्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको ये सब चार्ट रीडिंग मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 में भी क्या है, प्राइमरी ट्रेंड 3 फेजेस, इसको भी आप चार्ट रीडिंग के बेसिस पे भी आप इसको विजुलाइज करोगे, इसको हाईलाइट करोगे। राइट, एंड देन पॉइंट नंबर 4, एवरेजेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर। इसको भी आप चार्ट रीडिंग के बेसिस पे ही आप इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चार्ट रीडिंग ही करना होगा। दैट मीन्स इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंडिसेज हैं, लाइक निफ्टी आईटी है, निफ्टी ऑटो है, निफ्टी हेल्थ केयर है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी बैंक है। राइट, तो वो सब इंडेक्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। राइट, सो ये एक्चुअली ये जो है, ये ऐसा रूल है जिसको आप 100% हमेशा नहीं पाओगे। राइट, बिकॉज इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ सेक्टर्स जो हैं बुलिश होते हैं, एंड एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी सेक्टर्स होते हैं जो कि बेरिश होते हैं। राइट, तो ये 100% कहना गलत होगा कि सारे इंडेक्स एक ही टाइम पे एक ही जैसे बिहेव करेंगे। राइट, तो आपको अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना होगा चार्ट रीडिंग के बेसिस पे। राइट, एंड देन आपका है वॉल्यूम कन्फर्म्स द ट्रेंड। राइट, इसको भी चार्ट रीडिंग से ही आप समझ सकते हैं। राइट, थ्योरी में तो ज़्यादा कुछ नहीं है। राइट, सिंपल सी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एंड देन पॉइंट नंबर 6, इसको भी आप चार्ट रीडिंग के बेसिस पे ही समझेंगे। राइट, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकता है, आप हर दिन कम से कम 100 चार्ट्स को देख सकते हैं, मिनिमम 100 चार्ट्स इनिशियल स्टेज में। राइट, और फिर आपको क्लियर कट चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। राइट, कि कहाँ पे एक्यूमुलेशन हो सकता है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, या फिर पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। राइट, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको टाइम देना पड़ेगा ये सब चीज़ों को सीखने के लिए। राइट, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।